अभी 3 दिन पहले बदायूं में एक नुमाइश में सिलेंडरों की आग लगने से 24 दुकानें जल गईं और करीब 3 से 4 लोग जख्मी हो गए। ये एक बड़ा हादसा था जो किसी तरीके से छोटे हादसे में तब्दील हो गया, लेकिन इसमें लापरवाही कई लोगों की रही, कई विभागों की लापरवाही रही, जिस वजह से ये हादसा हुआ। मैं ये बात बदायूं की क्यों कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि सेम उसी तर्ज पर बरेली में भी सिविल लाइंस में विषमंडल स्कूल में एक नुमाइश लगती है, जो हर साल इसी महीने में लगती है। लगभग 1 महीने के लिए नुमाइश लगती है और हमें लगता है ये खबर इसलिए भी ज़रूरी है हमें बताना, क्योंकि वही नुमाइश सेम पैटर्न पे यहाँ लगती है। इस नुमाइश में भी तमाम तरीके की खामियां देखने को मिली। कल इस नुमाइश का हमने एक दौरा किया और उस दौरे में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो कि खामियां थी, जिन्हें अधिकारियों को समझना चाहिए था, लेकिन किसी अधिकारी ने नहीं समझा। सबसे पहले जब हमने नुमाइश में देखा तो वहाँ पर घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे। 3 दिन पहले सिर्फ बदायूं में आग लगी थी सिलेंडर में, और वही घटना यहाँ भी होने का अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। घरेलू सिलेंडर क्यों यूज हो रहे हैं नुमाइश के अंदर? बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ पर पापड़ बन रहे हैं, जहाँ पकौड़ियाँ बन रही हैं, वहाँ पर घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अग्निशमन अधिकारियों को अभी तक वहाँ पर ये सिलेंडर दिखाई क्यों नहीं दिए? जबकि बदायूं में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद सक्रिय होना चाहिए था अधिकारियों को, लेकिन हमारे शहर के अधिकारी सक्रिय नहीं हुए। फिर हमने और जब नुमाइश में और घूमकर तफ्तीश करने की कोशिश की तो ये देखा वहाँ पर कि बड़े बड़े जनरेटर वहाँ पर चल रहे हैं जो काला धुआं फेंक रहे हैं। नुमाइश के संचालक से जब मैंने बात की फ़ोन पर और ये पूछा कि क्या आपके पास फायर की एनओसी है या आपके पास प्रदूषण की एनओसी है, पॉल्यूशन विभाग से कोई एनओसी आपने ली है, तो उसने हमसे कहा कि हाँ, एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, एनओसी हमने ले रखी है। हमने उनसे जानने की कोशिश की क्या वो एनओसी हमें दिखा सकते हैं, उन्होंने हमें कोई एनओसी नहीं दिखाई। फिर मैंने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि जो नुमाइश लगी है, क्या उस नुमाइश पर पॉल्यूशन की कोई एनओसी का नियम लागू होता है? क्योंकि बड़े बड़े जनरेटर वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर, बड़े बड़े हाई डेंसिटी के झूले वहाँ पर लगे हैं, जहाँ पर कई किलोवाट के जनरेटर, मतलब मेरे ख्याल से होने चाहिए दर्जनों जनरेटर जो चालू हैं वहाँ। पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। एक तरफ संचालक ये कहते हैं कि हमने एनओसी ले रखी है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एक छोटी सी बिल्डिंग, अगर आप छोटी सी कोई भी एक छोटा सा प्रतिष्ठान अपना बनाएंगे, यहाँ तक कि अगर आप एक बेकरी भी बनाएंगे जहाँ पर चूल्हा जलता है, तो वहाँ भी आपको पॉल्यूशन विभाग की एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतना बड़े सिस्टम पे जब काम हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे काम जब हो रहा है, जहाँ इतने बड़े बड़े जनरेटर हैं, काला धुआं फेंक के भयंकर कोलाहल मचा रहे हैं और भयंकर पॉल्यूशन फेंक रहे हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? उसके बाद फिर मैंने अधिकारियों को जब 2 बार फ़ोन किया तो अधिकारियों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कोई जवाब किसी तरीके का मुझे नहीं मिला। अभी तक हम ये पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि पॉल्यूशन विभाग की एनओसी वहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने हमसे साफ साफ कहा कि हमारे संज्ञान में नुमाइश में एनओसी चाहिए होती है, ये नहीं है। और फायर वाले अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि फायर वाले अधिकारियों को अगर वहाँ पर उन्होंने एनओसी दी है, जबकि एनओसी हमें नहीं मिली है, अगर संचालक के अनुसार उसकी बात मान भी ली जाए कि अगर एनओसी दी है, तो किस बिहाफ पर पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों, सॉरी, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने पॉल्यूशन एनओसी दी है? क्योंकि वहाँ पर घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं और घरेलू सिलेंडर से कोई भी अप्रिय घटना किसी भी समय घट सकती है। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि शहर में जब भी कभी भ्रष्टाचार होता है तो हमें तब पता लगता है जब कोई घटना घट जाती है, और वो घटना घटने के बाद हम जागते हैं और तमाम खबरें चलती हैं, उसके बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं और फिर किसी ना किसी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रख दी जाती है। उससे पहले वो अधिकारी अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं कायदे से? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है और हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये ड्यूटी हमारी नहीं थी, ये ड्यूटी थी उन विभागों के अधिकारियों को। उनको जाना चाहिए था नुमाइश में, पूरे नुमाइश का सर्वेक्षण करना चाहिए, घूमना चाहिए वहाँ पर और देखनी चाहिए थी क्या कमियां हैं जो नियम अनुसार नहीं है। बिजली के नंगे तार ऐसे ही वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई बच्चा भी करंट की चपेट में आ जाए, कोई व्यक्ति उस चपेट में आ सकता है। बारिश का मौसम है, पूरे मैदान गीले हैं, ग्राउंड गीला है, पूरा लोहे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लोहे का बना है, जो कि नंगे तारों के टच होने से किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन हमारे अधिकारी तब जागते हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे बदायूं में घटना हुई। और हैरानी की बात,
हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदारी को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है अधिकारी। 3 दिन पहले बदायूं में ये घटना घटी है और आज भी कोई अधिकारी वहां मौके पर जाकर विभाग के देखने नहीं गए हैं कि क्या नियम अनुसार यहाँ नुमाइश लगी है या नहीं लगी है। मैं आपको बताते चलूं कि इस नुमाइश में कई तरीके का भ्रष्टाचार होता है और नीचे से लेकर ऊपर तक कई अधिकारी शामिल होते हैं, क्योंकि नियम अनुसार इस ग्राउंड में नुमाइश लगने का नियम नहीं था। आज से 3 साल पहले मिशन मिशन के एसोसिएशन ने विषम मंडल स्कूल के कुछ अधिकारियों ने मिलकर एक साजिश के तहत इस ग्राउंड को स्कूल की एसेट्स, स्कूल की प्रॉपर्टी से अलग कर दिए ताकि नियम में आ पाए। नियम ये था कि स्कूल के किसी भी ग्राउंड में इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं होगी, कोई शादी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, किसी तरीके की नुमाइश स्कूल के किसी ग्राउंड में, स्कूल में नहीं लगा करेंगे। जैसे ही ये नियम आया, तुरंत विषम मंडल स्कूल के कुछ अधिकारियों ने मिलकर और मिशन के कुछ आला अधिकारियों ने मिलकर एक साजिश के तहत इस ग्राउंड को स्कूल की प्रॉपर्टी से अलग कर दिया और कागजों में इसको अलग दिखाकर अब इस स्कूल में नुमाइश लगाने लगे, क्योंकि इस नुमाइश से और शादियों से विषम मंडल को के जो पदाधिकारी हैं उनको मोटा प्रॉफिट होता है हर साल। जबकि ये स्कूल जो है आज भी अगर देखेंगे तो विषम मंडल स्कूल के कई सारे प्रोग्राम इसी ग्राउंड में होते हैं। अगर ये स्कूल का ग्राउंड नहीं है तो फिर स्कूल के प्रोग्राम इस ग्राउंड में क्यों होते हैं? और फिर क्या शिक्षा विभाग में ये जो नया नक्शा इन्होंने बना दिया, जब स्कूल को, ग्राउंड को स्कूल से अलग कर दिया है, तो फिर नक्शा चेंज हो गया स्कूल का, और क्या वो चेंज नक्शा शिक्षा विभाग में जमा किया गया है? और जमा किया गया है तो क्या शिक्षा विभाग ने एनओसी दी है उस स्कूल की मान्यता पर कोई सवाल क्यों नहीं उठे? ये बड़े सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं। लेकिन मैं फिलहाल आज जिस बात पे आपसे बात करने आया हूँ, बात ये है कि हमारे अधिकारी, खास करके मैं फायर के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के, क्यों वहाँ पर नहीं जाते हैं? क्या जब कोई घटना हो जाएगी या कोई मर जाएगा उसके बाद उन्हें ये पता लगेगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार था या यहाँ पर ये लापरवाही करी गई थी? इस वीडियो के बाद मैं भी ये कोशिश करूंगा ये देखने की क्या वहाँ पर अधिकारी आते हैं और क्या कार्रवाई वहाँ पर होती है। बदायूं वाली घटना ने सबको झकझोर के रख दिया, क्यों हमारे अधिकारियों की अभी तक आंखें नहीं खुली हैं? आप कमेंट में मुझे बताइए कि बरेली में किस तरीके का और कहाँ किस तरीके की लापरवाही हो रही है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।